बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. क्लास 1, आज हम अरिथमेटिक में काउंट डाउन पेज नंबर 97 और 98 करेंगे। तो सबसे पहले आप सब स्टूडेंट्स अपनी काउंटडाउन बुक पेज नंबर 97 रेडी रखें। पेज नंबर 97 खोलकर अपने सामने रख लें। और जब आप वीडियो देखने लगते हैं, स्पेशली अरिथमेटिक का सब्जेक्ट, उसमें आपको पेंसिल और इरेजर की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आप अपने पास वो रखा करें ताकि आपको लेक्चर के दौरान उठना ना पड़े। जी, नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क फॉर डे 1। वर्क फॉर डे 1। और पहले दिन के काम में हमने, जैसे मैंने पहले बताया, काउंटडाउन पेज नंबर 97 और 98 कंप्लीट करेंगे। 97 पेज पर आज हमने 3's टेबल यानी 3 का टेबल मुकम्मल करना है। 3's टेबल। अब इसे किस तरह से करना है, आप अपने पेज पर देखें तो आपको अपने पेज पर 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं और उनमें फर्स्ट कॉलम में लिखा है LOOK लुक। फिर सेकंड कॉलम है और सेकंड कॉलम में लिखा है राइट। देन से। हम ट्रायंगल्स को देखते हुए और ट्रायंगल्स में लगे हुए डॉट्स को देखते हुए 3 के टेबल को सॉल्व करेंगे। और थर्ड कॉलम अगर आप देखें तो वहां लिखा है WRITE राइट। जी, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको एक ट्रायंगल नजर आ रही है और उस ट्रायंगल में है 3 डॉट्स, 1, 2 and 3 डॉट्स। ये 3 डॉट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि हमने 3 का टेबल कंप्लीट करना है। तो और ट्रायंगल 1 है, तो हमने अब किस तरह से लिखना है, ये हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे जहां पर लिखा है राइट देन से, कि हम इसे लिखेंगे और फिर हम इसे पढ़ेंगे कि कैसे पढ़ते हैं, और फिर टेबल में उसे कैसे लिखेंगे ये हम थर्ड कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम सेकंड कॉलम फिल करते हैं। यहां हम लिखेंगे 1, क्योंकि ट्रायंगल है 1, तो मैंने यहां लिखा ONE1। And how many dots in triangle? There are 3 dots in triangle.
तो हम 1 के साथ क्या लिखेंगे? trees। अब 1 सिंगल है तो हम लिखेंगे is। 1 3 is 3। अब हम टेबल में इसे किस तरह से लिखेंगे? टेबल में हम लिखेंगे, पहले हम इस 1 को देखेंगे और इसे हम नंबर में लिखेंगे 1। अब क्योंकि यहां पर टेबल लिखा है यानी टाइम्स, मैंने आपको बताया था कि जहां आप ये साइन देखते हैं, क्रॉस साइन, दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ये साइन हम कहां इस्तेमाल करते हैं? टेबल्स करते हुए। तो 1 के बाद साइन मेंशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन साइन, ठीक है। 1 3, अब हमने यहां लिखना है 3 जी। 1 3 is 3। नेक्स्ट हम देखेंगे देयर आर 2 triangles and each triangle has 3 dots. How many triangles there? There are 2 triangles, 1 and 2। तो नेक्स्ट हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे T W O 2 and each triangle has 3 dots। तो हम लिखेंगे 2 3। अब 2 ज्यादा हो गए यानी 2 हो गए, तो हम यहां इज नहीं बल्कि क्या लिखेंगे? R। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 2 3s are 6। अब हम इसे यहां थर्ड कॉलम में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है? TWO2, तो हम यहां नंबर 2 लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन साइन। नेक्स्ट 3, क्योंकि हम 3 का टेबल कर रहे हैं तो यहां 3 लिखना है आपने जी। 2 3s are 6, 2 3s are 6। नेक्स्ट है 1 2 and 3। How many triangles are there? There are 3 triangles and each triangle has 3 dots, 1 2 3, 1 2 3 and 1 2 3। There are 3 triangles। तो नेक्स्ट नंबर हम लिखेंगे TH REE 3। डॉट्स काउंट करें 3। आपने बस जहन में ये रखना है कि यहां हम 3 टेबल यानी 3 का टेबल कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमने यहां लिखना है 3 और यहां S लिखेंगे। कैपिटल S होगा लेकिन उसका साइज स्मॉल रखना है। 3 3s are जी, सोचें, 3 3s are 9। तो नेक्स्ट हम नंबर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 3s are 9। इसी तरह से आपने 4 to 10 तमाम बॉक्सेस को खुद से फिल करना है।
आपने इस तरह का काम प्रीवियस पेज यानी पेज नंबर 93 भी किया था। उसमें हमने 2 का टेबल सॉल्व किया था और इस पेज पर पेज नंबर 97 पर हम 3 का टेबल कर रहे हैं। तो आपने अब क्या करना है, यहां से नेक्स्ट 4 2 10 आपने इसे खुद से सॉल्व करना है। सेम है, आपने ट्रायंगल्स को काउंट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ड्स में लिखना है पहले, और फिर ईच ट्रायंगल हैज 3 डॉट्स, तो फिर आपने 3 लिखना है और फिर आपने नेक्स्ट उसका आंसर लिखते जाना है। तो 4 to 10 आपने तीनों कॉलम्स खुद से फिल करनी है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 98। पेज नंबर 98 अपने सामने खोलकर रखें। जी, इस पेज पर हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन 4s। यहां पर हमने करना है मल्टीप्लिकेशन 4s, यानी इस पेज पर दिए गए सम्स हमने अकॉर्डिंग टू टेबल ऑफ 4 सॉल्व करना है। जी, सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया गया है काउंट in 4s इस पेज पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है काउंट इन 4s and fill in the missing numbers। बहुत इजी है, आपने 2 के टेबल और 3 के टेबल के मुताबिक भी इस तरह का काम सॉल्व किया था। तो अब यहां पर दिए गए नंबर्स को हमने अकॉर्डिंग टू टेबल ऑफ 4 सॉल्व करना है, यानी कुछ नंबर्स लिखे होंगे, हमने मिसिंग नंबर्स लिखने हैं, लेकिन उन नंबर्स में हमने 4 काउंट करना है। जैसे सबसे पहले है लेटर ए, लेटर ए 0 ब्लैंक, ब्लैंक में जहां डैश लगाऊंगी, यहां इस ब्लैंक को हमने फिल करना है। 8 डैश 16 डैश 24। अब आप साइड पर 1 2 3 4 लाइंस ड्रॉ कर लें।
और अपनी फिंगर्स में 4 बॉक्सेस काउंट कर लें। दोनों तरह से कर सकते हैं, लाइंस ड्रॉ करके भी और फिंगर्स में ब्लॉक्स काउंट करके भी, जैसे आपको आसानी हो। अब फर्स्ट नंबर इज 0 प्लस 4 काउंट करना है ना, यानी जमा करना है हमने। 0 प्लस 4, 0 मीन्स नथिंग। यहां 1 2 3 कोई ऐसा नंबर नहीं लिखा हुआ, 0 लिखा हुआ है। तो हम 0 को जब 4 में ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर यहां क्या होगा, 4। तो इस ब्लैंक में हम मिसिंग नंबर लिखेंगे 4। ठीक है। अब नेक्स्ट है 4, नेक्स्ट नंबर 8। अब यहां 8 कैसे लिखा हमने, 4 नेक्स्ट 5 6 7 8, तो यहां हमने 8 लिख दिया। अब नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे। अगर आप यहां बोर्ड पर देखें तो आफ्टर 8 यहां मिसिंग नंबर है, यानी कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। अब हमने कैसे करना है, फौरन क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में क्या बात पूछी गई है। यहां लिखा है काउंट इन 4s, तो हमने इस 8 में 4 नंबर्स ऐड कर देने हैं। अब 8 के बाद आपने इस तरह से नहीं करना कि 1 2 3 4 और आप यहां 4 लिख दें, ऐसा नहीं करना। आपने नेक्स्ट नंबर काउंट करना है। तो 8 नेक्स्ट नंबर 9 10 11 12, तो हम यहां क्या लिख देंगे, 12। आप भी यहां ब्लैंक में क्या लिखेंगे, 12। नेक्स्ट नंबर 16। 16 कैसे, अब 16 आफ्टर नंबर हमने लिखना है। अब आफ्टर नंबर आप ये ना समझें कि आफ्टर नंबर तो 17 होता है, नो, हमने क्या करना है 16 प्लस 4, यानी 16 के बाद जो मिसिंग नंबर हमने लिखना है वो नंबर 16 में 4 नंबर्स काउंट करने के बाद लिखना है। आपने यहां आफ्टर नंबर 17 नहीं लिखना। तो 16 17 18 19 20, तो यहां आपने लिखना है 2020 और नेक्स्ट नंबर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है और वो 24 होगा, क्योंकि 20 प्लस 4 24। नेक्स्ट लेटर बी, 12 डैश 20 24 डैश एंड 32। अब हमने इसे फिल करना है, और कैसे करना है, काउंट इन 4s। बस इस चीज को आपने माइंड में रखना है कि 4 लिखा है यहां, तो हमने लिखे हुए नंबर में 4 नंबर्स को ऐड करना है। तो 12 नेक्स्ट 30 14 15 एंड 16, तो यहां पर लिख दिया 16। नेक्स्ट 20 एंड 24 यहां लिखा है, हमने 24 के बाद का नंबर यहां लिखना है, लेकिन उस नंबर में 24 में हमने 4 नंबर्स ऐड करने हैं। तो 24 25 26 27 एंड 28,
तो मिसिंग नंबर इज 28 और नेक्स्ट नंबर 28 प्लस 4 इक्वल टू 32। तो ये हमने मिसिंग नंबर्स लिखे 16 एंड 28। नेक्स्ट यहां पर लेटर सी और लेटर डी सेम सम्स हैं। आपने इसे इसी तरह से फिल करना है। सी और डी में मिसिंग नंबर्स को लिखना है, लेकिन उससे पहले चेक करना है कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर में 4 नंबर ऐड करेंगे तो मिसिंग नंबर लिखा जाएगा। इसी पेज का यानी पेज नंबर 98 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है। इसका भी क्वेश्चन है काउंट इन फोर्स color the squares green। अब आपने बॉक्सेस को फिल करने के लिए यहां ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना है, लेकिन लाइट ग्रीन यूज करना है। डार्क ग्रीन यूज करने से ब्लॉक्स में लिखे हुए नंबर्स छुप जाएंगे, तो इसलिए नंबर नजर आने चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने लाइट ग्रीन कलर यूज करना है। जी ये बिल्कुल उसी तरह से है, ये स्क्वायर है। और इनमें बॉक्सेस बने हुए हैं और हर बॉक्स में नंबर्स लिखे हैं, लेकिन नंबर्स लिखे हैं 1 to 100। फर्स्ट रो को मैं कंप्लीट कर देती हूं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकंड में लिखा है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। नेक्स्ट बॉक्सेस में भी नंबर्स लिखे हुए हैं और वो नंबर्स ऑनवर्ड्स 100 तक हैं, लेकिन मैं आपको यहां समझाने के लिए कुछ नंबर्स फिल करके बता देती हूं कि आपने कैसे इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप देखें
कि पहले हिस्से में उन्होंने कहा है काउंट इन फोर्स। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस बॉक्सेस में यानी स्क्वेयर्स, ये है कि कलर द स्क्वेयर्स ग्रीन। अब कलर किस टाइम करना है? जब हम 4 बॉक्सेस काउंट कर लेंगे। हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4। तो सबसे पहले यहां नंबर 4 छोटा सा टिक कर लें ताकि आपको पता चले कि हमने इस बॉक्स में कलर करना है। उसके बाद नेक्स्ट 4 बॉक्सेस काउंट करेंगे। अब आपने इसको 5 6 7 8 इस तरह से अगर करेंगे तो थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी। तो आप जहां 5 लिखा हुआ है वहां से आप 1 2 3 4 इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं, आपको आसानी रहेगी सॉल्व करने में। तो आप जिस तरह से आसानी होती है, जिस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम 4 बॉक्स में हमने टिक कर दिया। इट मीन्स कि आपने इसमें कलर करना है, ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर। नेक्स्ट नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 एंड 4। तो इस 4 पर, इस 4 बॉक्स में नंबर लिखा है 8, तो मैं छोटा सा टिक कर दूंगी। फिर नेक्स्ट हम 9 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 9 से स्टार्ट करने पर हम फिर बोलेंगे 1 2 3 4। तो नेक्स्ट नंबर 12 आ रहा है, उस पर टिक कर दें। फिर नेक्स्ट 4 बॉक्सेस काउंट करेंगे। 13 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4। तो ये 16 पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट 4 बॉक्सेस काउंट करें तो 17 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4। तो यहां मैंने छोटा सा टिक कर दिया। अब आपने इसी तरह 100 तक दिए गए नंबर्स में 4 बॉक्सेस काउंट करके उनको टिक कर लेना है। और टिक करने के बाद आपने उन बॉक्सेस में कौन सा कलर करना है, यहां मैं लिख देती हूं, फिर एक बार फिर लिख देती हूं, GREEN, ग्रीन। ग्रीन कलर इन बॉक्सेस में करना है। जी स्टूडेंट्स, आपका वर्क फॉर डे 1 यानी पहले दिन का काम मुकम्मल हो गया है। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क फॉर डे 2। वर्क फॉर डे 2। और दूसरे दिन के काम में काउंटडाउन पेज नंबर 99 एंड 100 शामिल हैं। सबसे पहले हम काउंटडाउन पेज नंबर 99 सॉल्व करेंगे। तो आप सब स्टूडेंट्स अपनी बुक पेज नंबर 99 अपने सामने खोल लें। पेज नंबर 99। मल्टीप्लिकेशन फोर्स। मल्टीप्लिकेशन फोर्स। और इस पेज पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। और वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। एम्प्टी मीन्स खाली, यानी जिन बॉक्सेस में कुछ नहीं लिखा हुआ हमने उन बॉक्सेस को फिल करना है। तो सबसे पहले आपकी बुक पर पेज नंबर 99 पर लेटर ए है। और लेटर ए में अगर आप फर्स्ट बॉक्स में देखें तो यहां 4 बॉक्सेस हैं, स्क्वेयर्स बने हुए हैं।
4 स्क्वायर्स हैं। और हर स्क्वायर में 4 डॉट्स हैं। 1 2 3 4। फिर सेकंड स्क्वायर में भी 1 2 3 4। थर्ड अगर आप देखें तो उसमें भी 4 डॉट्स हैं। और फोर्थ नंबर 4 पर स्क्वायर में 4 डॉट्स हैं ये। अब सबसे पहले बॉक्स पे अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वैसे तो लेटर ए में दिया गया एम्प्टी बॉक्स फिल किया हुआ है, लेकिन हमने इसे पहले समझना है। तो सबसे पहले हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर है 1 2 3 4 स्क्वायर्स ड्रॉ हैं। तो हमने यहां पर 4 टाइम्स 4 लिखना है। 1 टाइम 4 और साइन होगा प्लस, क्योंकि हम इसके साथ इस स्क्वायर को मिला रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। तो जब इस स्क्वायर को इसके साथ करेंगे तो साइन क्या होगा? प्लस। फिर सेकंड टाइम हमने लिखा 4, 2 टाइम्स 4 हो गया, लेकिन यहां 3 और 4 नेक्स्ट प्लस साइन, और ये 3 टाइम्स 4 लिख लिया हमने प्लस 4 जी। 1 2 3 4 टाइम्स हमने 4 लिखा यहां। अब नेक्स्ट बॉक्स को कैसे फिल करना है? नेक्स्ट पहले हम बॉक्स में 4 टाइम्स लिखा था तो हमने लिखा 4। अब क्योंकि हमने इसे मल्टीप्लाई करना है तो प्लस साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, इस तरह से। अब 4 टाइम्स हमने किस नंबर को लिखा है? 4 टाइम्स। अगर आप हर बॉक्स को देखें तो हर बॉक्स में 4 डॉट्स लगे हुए हैं। तो पहले हमने स्क्वायर्स को तो लिख दिया 4 टाइम्स, वो हमने लिख दिया 4 टाइम्स। अब 4 टाइम्स नंबर कौन सा लिखा हुआ है? 4, तो यहां लिख दिया 4। अब अगर आप देखें 4 टाइम्स 4 मीन्स 4 4s are 16। तो हम इस बॉक्स में लिख देंगे 16, क्योंकि यहां लिखा है मल्टीप्लिकेशन 4s, तो हमने नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर 16। नेक्स्ट लेटर बी। जी 5 टाइम्स स्क्वायर्स ड्रॉ किए गए हैं एंड ईच स्क्वायर हैज 4 डॉट्स। जी नेक्स्ट बॉक्स में हमने इन नंबर्स को फिल करना है। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? देयर आर 5 स्क्वायर्स।
तो हमने यहां पर नंबर क्या लिखना है, 4। 4 क्यों लिखना है कि हर स्क्वायर में 4 डॉट्स हैं, और क्योंकि यहां पर मल्टीप्लिकेशन फोर्स लिखा है तो हम यहां पर 4 लिखेंगे। लेकिन कितनी बार लिखना है वो हम स्क्वायर्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। 1, 2, 3, 4 and 5। There are 5 squares। तो हम 4 डॉट्स के मुताबिक 4 लिखेंगे, और स्क्वायर्स क्योंकि 5 हैं तो हम लिखेंगे +4 +4 +4 +4। अब अगर आप यहां देखें तो यहां पर 5 टाइम्स नंबर 4 लिखा है। 5 टाइम्स क्यों लिखा है, क्योंकि 5 स्क्वायर्स हैं तो हमने 5 टाइम्स लिखा। और 4 क्यों लिखा, क्योंकि हर स्क्वायर में 4 डॉट्स हैं। तो 4 + 4 + 4 + 4 + 4। अब हमने नेक्स्ट बॉक्स को फिल करना है। जी 5 टाइम्स 4, 5 टाइम्स है ना, 5 टाइम्स हमने लिखा 4, तो यहां हम नंबर क्या लिखेंगे, 5। क्यों लिखा, क्योंकि 5 स्क्वायर्स हैं। अब हमने मल्टीप्लाई करना है इसे, तो ये साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, क्योंकि जब हम ये साइन देखते हैं, आपने प्रीवियस लेक्चर में भी सुना था, when we see this sign cross we say times, यानी कितनी बार हमने उस नंबर को लिखा है या उस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहां नंबर क्या था, 4, यानी 4 नंबर को हमने 5 टाइम्स लिखा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसे 5 टाइम्स लिख दिया, तो ये ऑटोमेटिकली अब मल्टीप्लाई होगा। तो 5 4s are 20। इस तरह से आपने इसे फिल करना है। तो नेक्स्ट आपका लेटर सी, ए और बी बोर्ड पर किया है आपने। और लेटर सी, डी एंड ई ये सेम हैं, एक जैसे हैं, इसलिए आपने इसे खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is multiply
and find the answer. यानी आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन 4 में लेटर ए 6 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आप दोनों तरह से कर सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 6, दोनों तरह से। क्योंकि जब आप 6 का टेबल पढ़ते हैं तो उसमें नंबर 4 भी होता है। ठीक है, जैसे यहां मैं अगर आपको लिखकर दिखाऊं, 6 1 is 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18 and 6 4s are 24। तो 6 के टेबल में नंबर 4 भी है, 6 4s are 24। और अगर आप 4 का टेबल लिखते हैं, यहां मैं आपके सामने लिख रही हूं, 4 1 is 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20 and 4 6 are 24। तो अगर आप ये देखें तो ये 4 6 are 24 और इसमें क्या था, 6 4s are 24। सेम नंबर्स उनकी साइड चेंज कर दी, वो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट नंबर अगर चेंज हो गए हैं लेकिन आंसर सेम होगा। जैसे आप अगर इसे 6 मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 6, दोनों तरह से इसका आंसर 24 है। तो यहां मैं क्या लिखूंगी, 6 4s are 24, 6 4s are 24। नेक्स्ट बी, और बी में है 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4s are 8, 2 4s are 8। इस तरह से आपने करना है। फिर वही बात कि इन सम्स के लिए टेबल्स का याद करना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट लेटर सी एंड डी आपने खुद से सॉल्व करने हैं। सेम है, टेबल आपने पढ़ना है और आंसर लिखना है। Next letter E and question is how
many legs do the following have how many कितनी LEGS legs टांगे। अब वो क्या चीज है जिनकी टांगों के बारे में बताना है कि इसकी टांगे कितनी हैं। अब ये किसी लिविंग थिंग की नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है। नॉन लिविंग थिंग यानी बेजान अशिया, बेजान चीजें जो मूव नहीं कर सकती, अपनी जगह से हिल नहीं सकती, हरकत नहीं कर सकती। और यहां पर वो क्या चीज है? चेयर्स। ठीक है, सबसे पहले चेयर के बारे में पूछा गया है और वो यहां पर है 5 चेयर्स। चेयर मीन्स कुर्सी, और यहां क्योंकि ज्यादा है 5 है तो यहां लिखा है चेयर्स, कुर्सियां। 5 चेयर्स यानी 5 कुर्सियां। चेयर क्या है? जिस पर हम बैठते हैं। अब अगर आप चेयर को अपने माइंड में रखें, आप क्लास में होते हैं तो आप देखते हैं आपके टीचर चेयर पर बैठती हैं और आपकी नजर चेयर पर पड़ती भी होगी। तो अब आप अपने माइंड में रखें कि चेयर की लेग्स का बताना है। हाउ मेनी लेग्स? तो यहाँ चेयर है तो हमने चेयर यानी कुर्सी की टांगों के बारे में बताना है। अब उसकी लेग्स होती हैं तो वो एक जगह पे रहती है, अगर उसकी टांगे ना हो तो वो जमीन पर ही सीट की तरह हो। जी, तो 5 चेयर्स। अब हमने सबसे पहले नंबर क्या लिखना है? 5। अब हमने यहां साइन मल्टीप्लीकेशन ड्रॉ करना है क्योंकि यहां है मल्टीप्लीकेशन 4। ये साइन मेंशन कर दिया। अब आपके माइंड में होगा कि एक कुर्सी की कितनी टांगे होती हैं? 4। तो हम यहां क्या लिखेंगे? 4। यहां हमने 4 इसलिए लिखा कि हम एक कुर्सी का देखेंगे कि एक कुर्सी की कितनी टांगे हैं, वो हमने 4 लिख दिया। अब क्योंकि यहां था 5 चेयर्स तो हमने उस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। जी, 5 4s are 20। तो यहां हम क्या लिखेंगे? 20। अब आपकी बुक पर इस तरह से लाइन ड्रॉ की हुई है, तो आपने फर्स्ट लाइन पर 5, सेकंड लाइन पर मल्टीप्लिकेशन साइन और थर्ड लाइन पर 4 लिखना है। इस तरह से आपने लिखना है। 5 4s are 20 और इक्वल टू साइन के बाद जो लाइन है उस पर आपने आंसर लिखना है। इस तरह से आपने लिखना है। नेक्स्ट है 3 एलिफेंट्स। एलिफेंट किसे कहते हैं? एलिफेंट हाथी को कहते हैं। और ये क्या है? एनिमल है, और एनिमल लिविंग थिंग्स में शामिल है। तो एलिफेंट, हाथी, और ये वाइल्ड एनिमल है। इसे हम अपने घर में नहीं पाल सकते क्योंकि एक तो इसका साइज बहुत बड़ा होता है। जी, 3 एलिफेंट्स
क्योंकि ज्यादा है 3 है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी S। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे 3 एलिफेंट्स। तो सबसे पहले हमने नंबर क्या लिखना है 3, क्योंकि यहां बता दिया एलिफेंट्स हैं। मल्टीप्लीकेशन साइन, हाउ मेनी लेग्स, जी एनिमल है, आपने देखा होगा जू में भी देखा होगा एलिफेंट। हाउ मेनी लेग्स 4, जी 3 4 आर 12, 3 4s are 12. Next 9 tigers, 9 tigers, जी टाइगर्स भी वाइल्ड एनिमल हैं और ये कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट यानी जंगल में रहते हैं। अब अगर 9 टाइगर्स हैं तो उनकी कितनी टांगे होंगी, तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी ना। लेकिन हम यहां पहले टाइगर्स की तादाद लिखेंगे। नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं 9, तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है 9। साइन यहां क्या मेंशन होगा, प्लस होगा, नो, क्योंकि यहां लिखा है मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या होता है क्रॉस, ये इस तरह से। तो हमने यहां कौन सा साइन मेंशन करना है, मल्टीप्लिकेशन। अगर आप एक टाइगर को देखेंगे तो उसकी कितनी टांगे होंगी, एक टाइगर की 4, तो यहां 4 लिख दिया जी। अब अगर आपको 9 का टेबल मुश्किल लगता है तो आपने कौन सा टेबल पढ़ना है, 4 का टेबल, ठीक है। तो हम 9 4s are भी पढ़ सकते हैं और 4 9s are, दोनों तरह से कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा 36। 9 4s are 36। नेक्स्ट है 8 टेबल्स। टेबल मीन्स मेज। टेबल पर हम खाना भी खाते हैं। टेबल पर आप अपनी पढ़ने के दौरान आपकी राइटिंग टेबल पर आप अपनी बुक्स रख के पढ़ते भी हैं। तो टेबल्स की अगर आप देखेंगे तो क्या टेबल की 2 टांगे होती हैं, जरा देख सोचें। आपने टेबल, आप सबके घरों में टेबल्स होंगी, आप देखें कि टेबल की कितनी टांगे होती हैं, जी 4 होंगी। तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ टेबल्स लिखना है, तो 8 टेबल्स। फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे 8। साइन multiplication, and how many legs, 4. 8 4s are 32 और 4 8s are 32, दोनों तरह से कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा 32। जी पेज नंबर 99 कंप्लीट हो गया है। अब आप अपना पेज नंबर
100 यानी 100, इसे निकालकर खोलकर अपने सामने रखिए। पेज नंबर 100। Fours table. क्वेश्चन 5 है, कंप्लीट the table and learn. पहले आपने टेबल कंप्लीट करना है और फिर इसे याद भी करना है। ये उसी तरह से है जैसे हमने पेज नंबर 97 पर किया था, लेकिन 97 पेज पर हमने 3 का टेबल किया था। अब हम कौन सा टेबल कंप्लीट करेंगे? टेबल ऑफ 4। टेबल ऑफ 4। फिर इसी तरह से इसके 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट LOOK look, second column WRITE write, THEN then, SAY write, then say. Our third column is WRITE write. अब सबसे पहले आप बॉक्स देखें। 1 square and 4 डॉट्स। तो सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे 1 4 is 1/4 is 4 और नेक्स्ट हम लिखेंगे 1, ये यहां लिखा ONE 1, तो यहां लिखा 1। मल्टीप्लाई, क्योंकि टेबल कंप्लीट करना है, मल्टीप्लाई एंड नेक्स्ट नंबर इज 4। 1/4 is 4। Next, 2 boxes. 2 squares. Each square has 4 dots. How many squares? 2, 1, 2. The next number 2 4s। अब 2 ज्यादा हैं तो यहां हम क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे या आर लिखेंगे? 2 है ना,
तो 2 या 2 से ज्यादा हो तो हम क्या लिखते हैं, R. 2 4s are 8. And next number TWO 2, number 2. Multiply sign. सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई हमने किससे करना है, 4. 2 4s are 8. 2 4s are 8. Next number 3. There are 3 squares and each square has 4 dots. G. Next number 3. TH R double E 3 4s are 3 4s are 12. G. Next number 3 4s are 12. एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं. 1 4s is 4. 2 4s are 8. 3 4s are 12. नेक्स्ट आपने 4 4s are 2. 10 4s are 40. यहां तक आपने कंप्लीट करना है क्योंकि ये सेम सम्स हैं. टेबल लिखना है आपने और इसी तरीके से लिखना है. तो 3 4s are 12 बोर्ड पर लिखा है. नेक्स्ट आपने 4 4s are 16 to 10 4s are 40 तक खुद से सॉल्व करना है. स्टूडेंट्स, हमारा वर्क फॉर डे 2 कंप्लीट हो गया है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क फॉर डे 3. वर्क फॉर डे 3. और तीसरे दिन के काम में काउंटडाउन पेज नंबर 101 यानी 101 और 102 102 शामिल हैं. तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स ने काउंटडाउन पेज नंबर 101 अपने सामने खोलकर रखना है. पेज नंबर 101.
जी, इस पेज पर आपने मल्टीप्लिकेशन 5 यानी 5 के टेबल के मुताबिक सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज काउंट in 5s and fill in the missing numbers. लेटर ए है जीरो, फर्स्ट नंबर है 0 डैश 10 डैश 20 डैश 30। बहुत इजी है ये। आपने हर नंबर में 5 नंबर्स को काउंट करना है, क्योंकि यहां लिखा है काउंट इन 5s 0, 10, 20 एंड 30। लेकिन इन नंबर्स के दरमियान कुछ नंबर्स मिसिंग हैं। हमने उन नंबर्स को ढूंढना है। और कैसे ढूंढना है? हमने लिखे हुए नंबर में 5 नंबर्स को ऐड कर देना है। आप अपने हाथ की 5 उंगलियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 फिंगर्स है ना आपकी, तो आप उन्हें भी काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है 0। अब अगर इसे इस तरह से देखें तो ये देखें 0 प्लस 5। यहां कोई और नंबर नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ ऐसा नंबर नहीं लिखा हुआ। तो जब 0 प्लस 5 होगा तो आंसर भी क्या होगा? 5। तो फर्स्ट ब्लैंक में हम नंबर लिखेंगे 5, नंबर 5। अब 5 प्लस 5 10 नंबर लिखा है। अब हमने 10 प्लस 5 काउंट करना है। जी, 10 प्लस 5 आप लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 10 और नेक्स्ट नंबर यहां क्या 11 लिखेंगे? नो, क्योंकि हमने पहले 5 नंबर्स को काउंट करना है 10 में और फिर यहां नंबर लिखना है। तो 10 नेक्स्ट नंबर 11, 12, 13, 14 and 15. तो मिसिंग नंबर इज 15. 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5। अगर तो आप वैसे सॉल्व काउंट किए बगैर भी लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपने प्लस करना है तो 20 प्लस 5 21, 22, 23, 24 एंड 25।
25 प्लस 5 30। तो फर्स्ट लाइन में मिसिंग नंबर्स हमने लिखे 5, 15, 25। नेक्स्ट बी, 10 डैश डैश 25 डैश डैश एंड 40। जी, मिसिंग नंबर्स 10 प्लस 5 15। ये फर्स्ट लाइन में भी हमने फिल किया था 10 प्लस 5 15। तो 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 5 आप काउंट कर लें या सिंपल उसको कर लें। 25 प्लस 5 30 एंड 30 प्लस 5 35 एंड 35 प्लस 40। तो नेक्स्ट आपने सी एंड डी सेम है, आपने मुझसे सॉल्व करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, काउंट इन 5, कलर द स्क्वेयर्स इन येलो। अब ये आप प्रीवियस पेजेस में ये काम कर चुके हैं इस तरह से। पहले आपने 2 नंबर्स को काउंट किया, फिर 3, फिर 4। तो अब बोर्ड पर मैं आपको बता देती हूं, लेकिन आप इसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 2, काउंट इन 5s और कलर द स्क्वेयर्स इन येलो। अब यहां पर स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है और इसमें 1 to 100 नंबर्स हैं। आपने बॉक्सेस को काउंट करना है। वन टू 10 फर्स्ट रो में अगर आप देखें तो 1 to 10 नंबर्स हैं, फिर ऑनवर्ड्स 100 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है, काउंट इन 5s। तो 1 2 3 4 5 बॉक्सेस काउंट किए, उस बॉक्स में नंबर लिखा है 5, तो उस पर छोटा सा टिक कर देना है। फिर 5 से नेक्स्ट नंबर
है 6, लेकिन 6 से जब हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो हम उसे 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। तो अब 5 किस नंबर पर है? 10 पर, तो इस पे आपने टिक कर देना है। इसी तरह 100 तक दिए गए नंबर्स में आपने 5 बॉक्सेस काउंट करने हैं और उन पर टिक कर देना है। अब जिन स्क्वायर्स में आपने टिक किया है 5 काउंट करने के बाद, इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने 5 बॉक्सेस ही काउंट किए हैं, कम या ज्यादा तो नहीं किए। तो उसके बाद 5 बॉक्सेस के बाद नंबर पर टिक करना है और फिर उन नंबर्स को कलर करना है उस बॉक्स में, जिस बॉक्स में नंबर लिखा है, और उसमें आपने कलर करना है येलो। ठीक है, येलो कलर करना है आपने उन स्क्वायर्स में, उन नंबर्स के बॉक्सेस में जिन्हें आपने टिक किया है। Next page, page number 102, page number 102। इसमें भी आपने मल्टीप्लाई टू आंसर दिस। क्वेश्चन नंबर 3 है, मल्टीप्लाई करना है इसे। अब किस तरह से करना है? ठीक है, इसे आपने मल्टीप्लाई करना है। और कैसे है? ए और क्वेश्चन लिखा है हाउ मैनी फिंगर्स ऑन जी, हाउ मैनी कितनी, फिंगर्स उंगलियां। आप अपने हाथ की उंगलियां काउंट करें। एक हाथ की कितनी उंगलियां होती हैं? पहले एक हाथ की फिंगर्स काउंट करना है। यू हैव 5 फिंगर्स। और दोनों हाथों की अगर फिंगर्स को काउंट करेंगे तो 10 फिंगर्स। अब यहां सबसे पहले लिखा है 3 हैंड्स। अगर 3 हाथ हैं तो कितनी फिंगर्स होंगी? तो हम क्या करेंगे, पहले हैंड्स यानी हाथ, नंबर ऑफ हैंड्स 3 मल्टीप्लाई हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव? 5 फिंगर्स। जी, 3 5s are 15। अगर 3 हाथ होंगे तो 3 हाथों की उंगलियों को काउंट करने के बाद आपके पास कितनी फिंगर्स होंगी? 15 फिंगर्स। 3 हैंड्स 15 फिंगर्स। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 15। नेक्स्ट है 6 हैंड्स यानी 6 हाथ। अगर 6 हाथ हैं तो कितनी फिंगर्स होंगी? तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ हैंड्स लिखेंगे। 6 हैंड्स मल्टीप्लाई बाय 5 फिंगर्स। 6 5s are 30
और 5 6 are 30. नेक्स्ट है 10 hands. 10 multiplied by 5. 10 5s are 50. Next 5 hands. 5 hands. 5 multiplied by 5 fingers. 5 5s are 25. 5 hands, 25 fingers. नेक्स्ट आपने लेटर बी, सी, डी एंड ई, ये सेम है, आपने खुद से सॉल्व करना है. जी नेक्स्ट है एफ. स्टेटमेंट बुक से पढ़ेंगे. आपने लेटर देखना है और फर्स्ट देखना है कि फर्स्ट क्या लिखा है. 4 OS TRI CHES ostriches. Ostriches. ले 5 और ये स्टेटमेंट है. नेक्स्ट जी 4 ostriches lay 5 eggs. ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग को कहते हैं. मे भी आपने जू में देखा हो, बर्ड है लेकिन इसकी बॉडी बड़ी होती है और फ्लफी सी होती है इसकी बॉडी, और इसकी टांगे पतली सी और लंबी सी होती हैं. आपने देखा होगा, जू में जरूर देखा होगा ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग. ले 5 eggs each, यानी 4 ऑस्ट्रिच हैं और हर ऑस्ट्रिच ने 5 eggs यानी 5 अंडे दिए हैं. हाउ मेनी एग्स ऑल टुगेदर, टोटल आपने बताना है कि कितने एग्स हैं, अंडे हैं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4. टॉप नंबर होगा 4 क्योंकि ऑस्ट्रिच 4 है. और ले 5 eggs. 5 eggs बॉटम नंबर 5. साइन क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन. सॉल्व आपने खुद करना है क्योंकि आप टेबल पढ़ के इसको सॉल्व करेंगे. अब आपको इतनी प्रैक्टिस इंशाल्लाह हो चुकी होगी और टेबल्स भी याद होंगे आपको, तो आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट है जी. जी स्टेटमेंट इज 6 cats give birth to 5 kittens each. How many
kittens all together. Cats बिल्लियों को कहते हैं जो बड़ी होती हैं, और kittens बिल्ली के बच्चे यानी बेबी कैट, उसे किटन कहते हैं। छोटे छोटे आपने देखे होंगे, बहुत प्यारे लगते हैं। तो किटन्स बिल्ली के बच्चों को कहते हैं और कैट बड़ी बिल्ली को कहते हैं। अब 6 कैट्स हैं और 5 किटन्स हैं। हाउ मेनी किटन्स ऑल टुगेदर, आपने टोटल किटन्स बताने हैं कि टोटल बिल्ली के बच्चे कितने हैं। तो सबसे पहले हम कैट्स का लिखेंगे। स्टेटमेंट मैंने 6 कैट्स, आपने स्टेटमेंट को बुक से देखना है और नंबर आपने वही लिखना है जो स्टेटमेंट में लिखा होगा। तो 6 कैट्स हैं, टॉप नंबर 6 लिखेंगे। और किटन्स, ईच कैट हैज 5 किटन्स, यानी हर बिल्ली के 5 किटन्स हैं। तो बॉटम नंबर हम क्या लिखेंगे? 5। सॉल्व खुद करना है आपने। नेक्स्ट स्टेटमेंट एज। देयर आर 10 starfish. जी, स्टेटमेंट लेटर H. There are 10 starfish on the beach. Each starfish has 5 legs. How many legs all together? Starfish काइंड ऑफ फिश है, मछली की एक किस्म है। और वो कैसी होती है? जैसे हम स्टार बनाते हैं ना, ये इस तरह से, ये ठीक है। अब अगर आप स्टार देखें तो इसके पॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 कॉर्नर्स इसके हैं, 5 पॉइंट्स हैं। तो स्टार फिश की शेप स्टार जैसी होती है। इट लुक्स लाइक अ स्टार। तो इसके हमने 5 कॉर्नर्स देख लिए, 5 फेसेस बन रहे हैं उसके। तो आपने बताना है कि अगर 10 स्टार फिश हैं तो हर स्टार फिश की 5 लेग्स हैं, तो 10 स्टार फिश अगर होंगी तो उनकी टोटल कितनी लेग्स होंगी, ये हमने बताना है। तो सबसे पहले हमने टॉप नंबर लिखना है 10, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टार फिश क्या है? 10। और ईच स्टार फिश हैज 5 लेग्स। तो बॉटम नंबर हम क्या लिखेंगे? 5, और ये 0 के नीचे आपने 5 लिखना है। जी, अब आप इसे सॉल्व खुद से करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा वर्क फॉर डे 3 भी कंप्लीट हो गया है। आज हमने जो पेजेस किए हैं उन पेजेस में डिफरेंट काम था, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इंटरेस्टिंग था, मुश्किल नहीं था। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सम्स सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद पेजेस सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।